हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पहले मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे ही सेड टू मी आई सा ए लाइट। इस सेंटेंस को देखेंगे पहले, उसके बाद हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, ये सेंटेंस है ही सेड टू मी और आई सा ए लॉइन। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, ये चिन्ह जो है इनको इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। ये जो चिन्ह लगे हुए हैं इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस से हम ये समझे कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड वर्ब होती है जिसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जिसमें एक कर्ता होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जिसमें जो करता है वो क्या बात कहना चाह रहा है और वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनका प्रकार देखते हैं नरेशन का। सबसे पहले हम सीखेंगे असर्टिव, उसके बाद सीखेंगे हम इंटरोगेटिव, उसके बाद सीखेंगे हम इम्परेटिव, उसके बाद सीखेंगे हम ऑप्टेटिव और उसके बाद सीखेंगे हम एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हम सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे असर्टिव, उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद इम्परेटिव, उसके बाद ऑप्टेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी। सबसे पहला देखते हैं हम असर्टिव। असर्टिव में बहुत सारी विधियां आती हैं, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। नंबर 1 रूल लिखेंगे आप, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। अगर आपको कहीं से नजर आता है तो से का से रहेगा। अगर कहीं आपको सेज नजर आता है तो सेज का सेज रहेगा। अगर कहीं से टू आता है तो उसका टेल हो जाएगा। अगर कहीं सेज टू आता है तो उसका टेल्स हो जाएगा। अगर सेड आता है तो सेड का सेड रहेगा। सेड टू आता है तो उसका टोल्ड हो जाएगा। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट यानी प्रेजेंट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 टेंसों में से किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही says to me, he says to me, she has been cooking food since morning। मैंने आपको बताया था जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी वो रिपोर्टेड स्पीच होगी और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगी वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। इस सेंटेंस को देखेंगे हम, यहाँ पे सेज दिया है, ये प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद यहाँ सेज टू दिया है तो सेज टू दिया है इसका, तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा, तो हम टेल्स करेंगे। उसके बाद मीन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कंजक्शन आएगा, कंजक्शन लिख लेंगे, वो होगा दैट। एसर्टिव के सारे सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट आएगा, तो यहाँ कंजक्शन दैट लगाएंगे। आपका ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा तो सी का सी लिखेंगे, हैज बीन
का हैज बीन आएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा। कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस बदला जाएगा वो निम्न प्रकार से बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? अगर आपको बिना एच बी के एम बी की फर्स्ट दिखाई देती है तो आप बिना एच बी की उसकी जगह पर आप एम बी सेकेंड कर देंगे। अगर आपको कहीं डज नॉट या डू नॉट दिखाई देता है तो आप उसकी जगह डिड नॉट कर देंगे। अगर कहीं आपको इज आर एम दिखाई देता है तो उसकी जगह पर बाज और बर कर देंगे। अगर कहीं हैज या हैव दिखाई देता है तो उसका हैड हो जाएगा। अगर कहीं हैज बी हैव बीन दिखाई देता है तो उसका हैड बीन हो जाएगा। और बिना एच बी के एम बी की सेकंड आती है तो आप हैड प्लस एम बी के थर्ड कर देंगे। और कहीं डिड नॉट आता है तो उसका हैड नॉट प्लस एम बी थर्ड हो जाएगा। अगर कहीं बाज या बर प्लस एम बी इंक फॉर्म आती है तो उसका हैड बीन प्लस एम बी की इंक फॉर्म हो जाएगा। अगर कहीं आपको हैड या हैड बीन दिखाई देता है तो उसको नो चेंज रखेंगे, जैसा का तैसा ही रहेगा। अगर कहीं बिल आती है तो बुड हो जाएगा, सेल आती है तो शुड हो जाएगा, बिल भी आती है तो बुड भी हो जाएगा, सेल भी आती है तो शुड भी हो जाएगा, बिल हैव आती है तो बुड हैव हो जाएगा, सेल हैव आती है तो शुड हैव हो जाएगा। अगर कहीं बिल हैव बीन आता है तो बुड हैव बीन हो जाता है और सेल हैव बीन आता है तो शुड हैव बीन हो जाता है। अभी आगे और देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं। तो कैन का कुड हो जाएगा। अगर कहीं मे आता है तो मे का मार्ट हो जाएगा, मे का मार्ट हो जाएगा। अगर कहीं आउट टू आता है तो आउट टू का आउट टू रहेगा। अगर कहीं मस्ट आता है तो मस्ट का मस्ट रहेगा। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे शी सेड टू मी, शी सेड टू मी he is a poor boy। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में है। अगर से या से भिन्न कोई शब्द आता है तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। सैड हो या हो सैड टू तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। तो देखिए सैड और सैड टू को देख लेंगे, बिना एचवी के अगर सैड या सैड टू आ रहा है तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इन चिन्हों को हटाने के लिए कंजक्शन लगाते हैं दैट। असर्टिव सेंटेंस में जो कंजक्शन दैट आता है, ही आपका थर्ड पर्सन, ये चेंज नहीं होगा, ही का ही रहेगा। अगर कहीं पर इज आर एम आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार बाज ए पर हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका एक बचा तो यह बाज हो जाएगा, ही बाज ए पुअर बॉय। इसके बाद देखते हैं कि अगर इसमें प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउन की लिस्ट लिखते हैं। देखिए प्रोनाउन लिस्ट, ये प्रोनाउन लिस्ट है, पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आपको देखने फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं आपके? सब्जेक्ट में आपका आई आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई आएगा, ऑब्जेक्ट में मी आएगा और पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन आएगा। फर्स्ट पर्सन में डब्ल्यू बी भी होता है, आवर होता है, अस होता है, आवर्स होता है। सेकेंड पर्सन में आपका यू होता है, योर होता है, यू होता है, योर्स होता है। थर्ड पर्सन में ही होता है, हिज होता है, हिम होता है और हिज होता है। सी होता है, हर होता है, हर, हर्स। और थर्ड पर्सन में इट आता है, इट, इट्स, इट। और यहाँ पे ये खाली रहता है, यहाँ पर जो प्रोनाउन नहीं होता है इसका। दे होता है, देयर होता है, देम होता है और देयर्स होता है। तो इसको क्या करेंगे आप जब वाक्य बनाएंगे तो कैसे बदलेंगे? ये मैंने लिख दिया है 123/सन। एक का मतलब है सब्जेक्ट, दो का मतलब है ऑब्जेक्ट, तीन का मतलब है नो चेंज। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है मैंने फर्स्ट पर्सन बदले जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे और थर्ड पर्सन नहीं बदले जाएंगे। जब आपके सामने कोई वाक्य आएगा इंडायरेक्ट बनाने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस देखेंगे, जो मैंने बताया है अभी कि किस तरह से आपको टेंस चेंज करना है। दूसरा चेंज ऑफ पर्सन, अगर ये पर्सन आते हैं तो इनको बदलना है आपको। और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए इसको जब वाक्य आपके सामने जब आएगा तो किस तरह से बदलेंगे, मैं एक वाक्य बताता हूं आपको। He said to me, I am hungry। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेड टू की जगह पे टोल्ड,
मी का मी हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा दैट। तो मैंने बताया आपको इन 3 चीज़ों को देखना है जब इंडायरेक्ट बनाएंगे आप। सबसे पहले देखेंगे टाइम, मतलब चेंज ऑफ मतलब टेंस, उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए टेंस इसमें एम बदलने वाला है और कोई पर्सन बदलने वाला है, इसमें आई है। तो आई को आपको बदलना है। तो आई देखेंगे कौन सा पर्सन है, आप इस सारणी से मिला सकते हैं। आई आपका फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है। तो आई को कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे हम। ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है। ये आई को मैं सब्जेक्ट के पास लेके गया, आई बदल जाएगा ही के हिसाब से। तो ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, तो आई की जगह ही हो जाएगा। और ही के बाद जो एम आ रहा है उसकी जगह पर बार हो जाएगा, ही वाज हंग्री। एक सेंटेंस और देखते हैं। She said to me, you have done your work। तो देखिए यहाँ पे सेट टू की जगह आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोल्ड करना है, मी लगाना है, कंजक्शन डेट लगाना है। यू आपका सेकंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है आपका मी। तो देखिए अब आप अगर यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है ये सब्जेक्ट आ रहा है यू, और आप बदलना किससे, मी के हिसाब से बदलना है। तो इसको मैं मी के पास लेके गया, यहाँ पे मी रखा हुआ है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ आपका आई आ जाएगा। है जब मैंने बताया है जब आए तो उसका हेड हो जाता है, हेड डन। ये और आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर को मैं यहाँ लेके आया, ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, मी दिया है तो इसको मी के पास लेके गया। लेकिन इस सारणी वाला नहीं आएगा, इस सारणी वाला आएगा तो इसको हम यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे इसका माई हो जाएगा। स्पीड कम करो। देखो कुछ सेंटेंस और देखते हैं। He said to me, I am reading a book। तो कोई सेंटेंस को बदलना है, कैसे बदलेंगे। सबसे पहले सेड टू की जगह आपको टोल्ड करना है, कंजक्शन आपको दैट लगाना है। यहाँ देखेंगे आई कौन सा पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दिया है आपका ही। तो आपको यहाँ पर इस तरह से बना लेना है, ग्रुप बना लेंगे। अगर नहीं बदलना आता है तो ही, हिज, हिम और हिज, इस तरह से आप ग्रुप बना लें। उसके बाद आई का ग्रुप बनाना है, आई, माई, मी, मन, जो भी दिया है उसको देख लेंगे। वहाँ आई के नीचे दिया है ही, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। इजारम आ रहा है तो इजारम का बाद हो जाएगा, ही वाज रीडिंग ए बुक। एक सेंटेंस और देखते हैं। दे सेड यू सॉ ए डियर। तो देखिए सेट का सेट रहेगा, कंजक्शन दैट आएगा। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वहाँ मान लेते हैं। आप इन 3 में से कोई एक मान सकते हैं, हिम, हर, देम, इन तीनों में से आप एक मान सकते हैं और उसके अनुसार आप वाक्य को बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हिम मान लिया है तो मैं यू को हिम के अनुसार बदलूंगा। अगर मैं हिम के अनुसार बदलता हूँ तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा। ये बिना एचबी के एमबी की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर नहीं एमबी की थर्ड हो जाएगी, हेड लगा देते हैं, ही हैड सीन ए डियर। इससे आगे की वीडियो में और बताएंगे, अगली वाली वीडियो में बताएंगे एसेटिव से जो सेंटेंस होते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।